नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज 7 अक्टूबर हो चुका है। फटाफट देश विदेश। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकियों का तांडव, 3 आतंकी हमले ताबड़तोड़ हुए हैं। जी हां, कश्मीरी पंडितों समेत, केमिस्ट मालिक समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, बड़ी खबर। आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन। कश्मीर में सेना ने एक को मौत के घाट उतारा है। इस बीच कश्मीरी पंडितों ने दी है चेतावनी। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पीओके में साजिश रच रहा है। चाइना सैन्य बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, S-400 मिसाइल आने जा रहा है। चीन को भारत ने दिया करारा झटका, लेकिन उधर अमेरिका, बड़ी खबर निकल के आ रही है, करने जा रहा है प्रतिबंध का ऐलान, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे रूस में घुस रहा है तालिबान। जी हां, भारी पड़ गया है अब तालिबान और रशिया को, यानी भारत की भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। तजाकिस्तान में घुस रहे हैं लगातार तालिबानी, वो भी आपको बताएंगे। सैन्य अड्डे, पीओके में चीनी सैन्य अड्डा, ये हमने आपको बताया। इस बीच अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, इजरायली सेना का ईरान में होने वाला है बड़ा धमाका, ये भी बड़ी खबर है, ये भी बताएंगे। इस बीच ताइवान से बड़ी खबर निकल के आ रही है। फ्रांस ने ताइवान अपने सांसद को भेजा ताइवान। चीन ने दी धमकी, कहा फ्रांस हो या अमेरिका, किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चाइना के खिलाफ गोलबंदी शुरू हो चुकी है। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर फेसबुक के चीफ घिर चुके हैं मार्क जुकरबर्ग एक और मामले में। इस बीच तालिबान में महमूद गजनबी की कब्र पर पहुंचा अनस हक्कानी। सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाले गजनबी को बताया योद्धा। जी अब आप समझ लीजिए। तो एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। जम्मू कश्मीर में 1 घंटे के अंदर 3 ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। केमिस्ट मालिक समेत 3 की मौत हो चुकी है। आतंकी हमले के बाद ताबड़तोड़ सेना ने उठाया बड़ा कदम। हमने आपको बताया कि कल शाम को भी, परसों शाम को भी हुई थी बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों की हत्या। कश्मीर में 1 घंटे के भीतर 3 अलग अलग आतंकी हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक केमिस्ट का मालिक, एक स्ट्रीट फूड विक्रेता और एक कैब ड्राइवर शामिल है। पुलिस ने मंगलवार को जानकारी दी है। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फोर्सेस TRF ने मंगलवार को हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिनमें लश्कर ए तैयबा से जुड़ा संगठन माना जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि एक प्रमुख व्यवसायी और श्रीनगर के इकबाल पार्क में बिंद्रू मेडिकेटेड फार्मेसी के मालिक 70 वर्षीय माखन लाल बिंद्रू को उनके फार्मेसी के अंदर बेहद पास से शाम 7 बजे के आसपास गोली मार दी गई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचकर, लेकिन हमलावर पहले ही भाग चुके थे। पुलिस ने कहा है कि उनकी फार्मेसी के आसपास इलाके को सील कर दिया गया है और तलाशी अभियान जारी है। कश्मीरी पंडित बिंद्रू 1990 के दशक में जब आतंकवाद अपने चरम पर था, तब वो कश्मीर में ही रहे और अपनी फार्मेसी चलाते रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले की निंदा की और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि क्या भयानक खबर है, वो एक बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। मुझे बताया गया है कि उन्होंने आतंकवाद के चरम के वक्त भी कश्मीर कभी नहीं छोड़ा और अपनी दुकान चलाते रहे। मैं इस हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। भगवान उनकी आत्मा की शांति दो। तो इस बीच आपको बता दें कि ताबड़तोड़ इस हमले के बाद सेना ने ज़बरदस्त एक्शन लिया है और कई आतंकियों को ढेर कर दिया है। अगली अपडेट लेते हैं। पीओके में हाई अलर्ट। जी दरअसल चीन बना रहा है अपना सैन्य अड्डा, बता रहा है CPC को खतरा। दरअसल आपको बता दें, लद्दाख में पीटे चाइना अब पीओके में घुस रहा है। अरुणाचल में, उत्तराखंड में सेना ने जब अपनी सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया है और सैनिकों की तैनाती, तोप की तैनाती, मिसाइलों की तैनाती कर दी है। तो अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि पीओके में पूर्व आतंकियों के साथ मिलकर लगातार साजिश रच रहा है। चाइना ने एक तरीके से पीओके में सैन्य अड्डे बनाने का जो एक तरीके से रीज़न दिया है, उसका कहना है कि CPC को आतंकियों से खतरा है। तो ही पाकिस्तान ने भी आतंकियों से खतरे बताते हुए चीन के सैन्य अड्डों को अनुमति भी दे दी है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, CPC से नज़दीक कम, लेकिन भारत पाकिस्तान से सीमा से ज़्यादा सटे ये सैन्य अड्डे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान भारत की सीमा वाले इस खास करके
लाइन यानी जो सीमा है इनकी सुरक्षा करना चाहते हैं या CPEC की। लेकिन चाइना के मंसूबे कुछ क्लियर नहीं लग रहे हैं। एक तरफ ताइवान में लगातार फाइटर जेट घुसा रहा तो दूसरी तरफ भारत को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है। एक लद्दाख, अरुणाचल, उत्तराखंड और अब POK में। हम चलते हैं अगले अपडेट। पूर्व अमेरिकी राजनयिक बोले भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का अहम साझेदार है। अमेरिका के पूर्व राजनयिक जॉर्ज मूस ने मंगलवार को कहा है कि आतंकवाद के मसले में भारत उनके देश में कहीं ज़्यादा पीड़ित रहा है। भारत ने सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बल्कि भू रणनीतिक व सुरक्षा मामलों को भी अमेरिका का अहम साझेदार रहा है और आगे भी रहेगा। संयुक्त राज्य शांति संस्थान के उपाध्यक्ष मूस ने वाशिंगटन में 9/11 के 20 साल अमेरिकी शांति निर्माण नीति का विकास विषय पर ऑनलाइन सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि अमेरिका आतंकवाद से निपटने के भारत के तौर तरीकों का भी सम्मान करता है। मूस से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका की तरह आतंकवाद से पीड़ित रहा भारत भी इस समस्या से निपटने में अहम भूमिका अदा कर सकता है, तो मूसा ने हाँ में जवाब दे दिया है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी अमेरिका सीधा सीधा भारत का समर्थन। अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। इजरायली सेना प्रमुख का बयान, ईरान के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन चलाएगा इजराइल, न्यूक्लियर प्रोग्राम बनेगा निशाना। सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच तनाव दोनों देशों के बीच होने वाली जुबानी जंग से लगातार बढ़ रहा है। अब इजराइल के सेना प्रमुख ने ईरान और उनके परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ गुप्त अभियान चलाने समेत अन्य कार्रवाई तेज करने का आह्वान कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अबीब कोहाली ने एक समारोह में कहा है कि इजराइल और उनकी खुफिया समुदाय पश्चिमी एशिया में ईरान की क्षेत्रीय दृढ़ स्थिति के खिलाफ काम कर रहा है और उन्होंने समारोह में कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में और किसी भी समय में ईरान की क्षमताओं को खत्म करने का अभियान जारी रखेंगे। इसके साथ ही ईरान को नेस्त नाबूद भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ टकराहट जारी है। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों, ताइवान के खिलाफ चीन के खिलाफ ताइवान में भेजे फ्रांस ने अपने सांसद, चीन को दी धमकी। फ्रांस ने जी, अब फ्रांस और चाइना आमने सामने। चीन ने ताइवान की संप्रभुता पर हमला करते हुए उसे डराना धमकाना जारी रखा है। पिछले 4 दिनों में चीन की तरफ से लगभग 149 लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट और बॉम्बर प्लेन ताइवान की सीमा में भेजे हैं। इस घटनाओं के बाद जहां अमेरिका समेत पूरी दुनिया चीन के इन हथकंडों की आलोचना और सीधी चेतावनी दी, तो वहीं चीन भी सभी देशों को उनके आंतरिक मसले में न बोलने की चेतावनी दी है। लेकिन इसी बीच उनकी हालिया लड़ाई फ्रांस से भड़क उठी। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब एक फ्रांस के सांसद के नेतृत्व में डेलीगेशन को ताइवान भेजा गया और यहाँ राष्ट्रपति साई इंग वेन से मिले। इसके बाद तो मानो चीन की हवाइयाँ उड़ गई। चीन ने अब सीधा सीधा फ्रांस को ही धमकी देना शुरू कर दिया है, जबकि फ्रांस ने 2 टूक चीन को बता दिया। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, तालिबान राज में भूख से तड़प रहे लाखों बच्चे, कई ने तोड़ा दम। यूनिसेफ की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। यूनिसेफ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में लाखों बच्चों को मानवीय मदद की सख्त जरूरत है। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि तालिबान के कब्जे के बाद सहायता देने वाली एजेंसियों के देश छोड़ने के कारण इन नौनिहालों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। खास बात यह है कि ये बच्चे पहले से ही मानवीय और विदेशी सहायता पर आश्रित थे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण और सरकार के गठन के बाद स्थिति बदतर होती जा रही है। देश में भोजन और पानी की बुनियादी ज़रूरतों की कमी के चलते कई लोग भूखमरी के शिकार हो गए हैं। देश की एक बड़ी तादाद भूखमरी से जूझ रही है। खासकर देश में बच्चों की स्थिति दयनीय हो गई है। अफगानिस्तान में मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। आपको बता दें, यूनिसेफ की चौंकाने वाली रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है। कहा गया है कि इसमें 10 लाख से अधिक बच्चे भूखमरी का शिकार हो गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज की अराजकता का खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। इस वर्ष करीब 10 लाख बच्चों के कुपोषित होने की संभावना है। भोजन और इलाज के चलते इन बच्चों की जान भी जा सकती है। इस बीच एक अनुमान के मुताबिक 42 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हुए हैं। इनमें करीब 22 लाख लड़कियां शामिल हैं। तो इस तरीके से ये यूनिसेफ के आंकड़े के बाद तालिबान के मुंह पे करारा तमाचा है और दुनिया भर के तमाम एक तरीके से एजेंसियों ने तालिबान को इसका जिम्मेदार बताया है। अगली अपडेट, भारतीय वायुसेना में शामिल होंगी S-400 रूसी मिसाइल। इसकी खूबियाँ तो बहुत, लेकिन अमेरिका की कोप आखिर कैसे निपटेगा भारत? क्या वाकई में बड़े प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, या फिर चाइना के बढ़ते कदम के बीच भारत को मिलेगी अमेरिका से छूट? चीन के बढ़ते खतरे के बीच भारत को इस साल S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इसकी पुष्टि कर दी है। उधर रूसी अधिकारियों ने कहा है कि ये डील पहले से तय समय के अनुसार अपने निर्धारित ट्रैक पर चल रही है।
हालांकि रूस के साथ इस रक्षा समझौते का अमेरिका विरोध करता रहा है। S-400 डील को लेकर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंधों की धमकी दी है। ऐसे में भारत की विदेश नीति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो अपनी रूस की इस डील के साथ अमेरिका से अपने संबंधों को मधुर बनाए रखे। इसके साथ ही आपको बता दें, मिसाइल की खूबियाँ समझिए। इस मिसाइल में कई खूबियाँ हैं जो लगभग 400 किलोमीटर दूर तक लगभग 30 ठिकानों पे ताबड़तोड़ हमले किए जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका इस पे भारत पे प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि फ़िलहाल S-400 भारत लेने जा रहा है। लेकिन वर्तमान में जो सिचुएशन है, अगर अमेरिका भारत पे प्रतिबंध लगाता है तो फिर अमेरिका के हाथ से भारत भी निकल जाएगा और फिर चीन को पर शिकंजा कसने का जो सपना अमेरिका देख रहा है वो फिर दूर ही हो जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। पाकिस्तान में ISI चीफ के पद से हटाए गए इमरान के करीबी फैज़ हमीद, जी भारी पड़ गया तालिबान से याराना। अफगानिस्तान से सत्ता पर नियंत्रण हासिल करने में तालिबान की मदद करने वाले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख जनरल फैज़ हमीद को पद से हटा दिया गया है। फैज़ हमीद पिछले महीने ही सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को जानकारी दिए गए बगैर काबुल यात्रा पर गए थे। यहाँ उन्होंने तालिबानी नेताओं के साथ मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि हमीद इसी कदम के साथ इस बाद ही बाजवा उनसे नाराज़ थे। फैज़ हमीद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी माना जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान खान अगले साल हमीद को सेना प्रमुख नियुक्त करने की योजना बना रहे थे, लेकिन बाजवा के साथ अमेरिका की नाराज़गी और तालिबान से याराना फैज़ हमीद को भारी पड़ गया है और अब उन्हें पेशावर कॉर्प्स कमांडर का प्रमुख बनाया गया है। वहीं इस फैसले के बाद इमरान खान पर सेना के दबाव की अटकलों को भी और बल मिल रहा है। ISI के प्रमुख यानी महानिदेशक की नियुक्ति और उन्हें हटाने का विशेषाधिकार प्रधानमंत्री के पास ही होता है। हम चलते हैं अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों, श्रीनगर दवा कारोबारी कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की बेटी ने दी आतंकियों को धमकी, चेतावनी दी। कहा, दम है तो आओ सामना करके दिखाओ। श्रीनगर में आतंकियों द्वारा मारे गए दवा व्यापारी माखनलाल बिंद्रू की बेटी ने कहा है कि उनके पिता को मार देने से कश्मीरी पंडितों का जज्बा कम नहीं होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकी केवल मारना ही जानते हैं, इससे अधिक वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके पिता ने अपना कारोबार एक साइकिल के जरिए शुरू किया था और वो कभी नहीं मर सकते हैं। आतंकियों ने केवल उनके एक शरीर को नष्ट किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक हिंदू सेना के बावजूद भी वो कुरान भी पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि मरने से शरीर का केवल चोला ही बदलता है, लेकिन इंसान का जज्बा कभी नहीं मरता है। उनके पिता आज भी अपने जज्बे के साथ जिंदा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तालिबान महमूद गजनवी की कब्र पर पहुंचा। अनस हक्कानी सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाले आक्रांता को बताया योद्धा। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब तालिबानी नेता अनस हक्कानी ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी को एक प्रसिद्ध मुस्लिम योद्धा करार दिया है। उसने महमूद गजनवी को 10वीं शताब्दी का मुस्लिम योद्धा बताया है। इसमें एक मजबूत मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। इससे मंगलवार को उसने महमूद गजनवी की कब्र का दौरा भी किया था। इस दौरान उनके साथ में तालिबान सरकार में आंतरिक मंत्री व छोटा भाई सिराजुद्दीन हक्कानी भी साथ था। अनस हक्कानी ने इस दौरे को फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की, जिसमें लिखा है कि आज हमने 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मुस्लिम योद्धा और मुजाहिदीन सुल्तान महमूद गजनवी की दरगाह का दौरा किया। गजनवी ने एक मजबूत मुस्लिम शासन स्थापित किया और सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया है। तो ये बात समझिए किस तरीके का स्टेटमेंट निकल के आ रहा है इन आतंकियों का। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। दोस्तों, आकस की वजह से शुरू हुआ विवाद खत्म हो रहा है। अमेरिका ने ली मतभेद की जिम्मेदारी। फ्रांस में मैक्रो से मिले ब्लिंकन। दरअसल अमेरिका और फ्रांस के बीच ऑकस समझौते के बाद से तनाव बना हुआ था। नए हिंद प्रशांत सुरक्षा पहल से फ्रांस को बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद फ्रांस नाराज हो गया था। अमेरिका ने समझौता ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ किया था।
इस सौदे की वजह से ऑस्ट्रेलिया और वे फ्रांसीसी पनडुब्बियों की आपूर्ति से जुड़ा कई अरब डॉलर का एक सौदा समाप्त हो गया। फ्रांस की मैक्रो सरकार ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अमेरिका में अपने राजदूत को वापस बुलाने का भूतपूर्व कदम उठाया था। इसके बाद से ब्रिटेन और अमेरिका लगातार फ्रांस को मनाने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच पनपे विवाद से उबरने के तरीकों को तलाशने के लिए पेरिस से मुलाकात की। मैक्रों के साथ बैठक के बाद एक फ्रांसीसी टेलीविज़न साक्षात्कार में ब्लिंकन ने मतभेद के लिए अमेरिकी जिम्मेदारी स्वीकार भी की है। हम चलते हैं अगले अपडेट एक और ले लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको बता दें तुर्की नहीं पाकिस्तान और ये देश तालिबान को मान्यता देने में रह सकते हैं सबसे आगे। तालिबान की ओर से अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने और नई सरकार के गठन के बाद अभी विदेशों में मान्यता मिलने का इंतजार है। सरकार के गठन के महीने के एक समय हो चुका है, लेकिन अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं मिल पाया है और तालिबान को मान्यता मिलेगी भी नहीं। इस बीच पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद सितंबर की शुरुआत में तालिबान नेतृत्व घेरते एक शासी व्यवस्था के गठन को लेकर मतभेदों की रिपोर्ट में उन्हें हटा दिया गया है। इस बीच माना जा रहा है कि तुर्की जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से तालिबान तुर्की नहीं पाकिस्तान और ये देश तालिबान को मान्यता दे सकता है। तुर्की के साथ साथ आपको बता दें कतर के विदेश मंत्री कतर भी काबुल के दौरे पर वो भी मान्यता दे सकते हैं। अगली एक और अपडेट लेते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले जगत गुरु परमहंस का संत समिति ने किया बहिष्कार। समझिए क्या मामला है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और मुसलमानों व ईसाइयों की नागरिकता रद्द करने की मांग पूरी न करने पर सरयू नदी में जल समाधि लेने की घोषणा करने वाले स्वयंभू जगत गुरु परमहंस आचार्य का संत समिति ने बहिष्कार कर दिया है। संत समाज का मानना है कि महामंडलेश्वर जगत गुरु महंत और श्री महंत की अपनी अलग परंपरा होती है। पद की प्राप्ति के लिए संत समिति निर्णय लेती है, वहीं जगत गुरु परमहंस आचार्य स्वयंभू है। संत समिति ने जगत गुरु परमहंस आचार्य का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि कल ही परमहंस दास ने तपस्वी छावनी के समस्त पदों से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों की माने तो संत समिति के पक्ष में जगत गुरु परमहंस आचार्य के पीठ की महंत ही केवल उनके साथ है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों CBI के पास आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी डेथ का मामला CBI को पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। यूपी के प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में CBI की जांच 12वें दौर में भी लगातार जारी है। सूत्रों के अनुसार CBI के पास आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। इस समय CBI के IG विप्लव कुमार और DIG वापस दिल्ली लौट चुके हैं। साथ ही अधिकारी एडिशनल SP के S नेगी व अन्य अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस लाइन के गंगा गेस्ट हाउस में CBI कागजी कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार अब तक पूछताछ में मिले सबूतों के आधार पर CBI कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी ने मौत से पहले वीडियो बनाया था। वीडियो और सुसाइड नोट के आधार पर आरोपियों को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाया गया। तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं अगले अपडेट कॉल ले लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, अंधेरे में डूब सकता है देश, बचा है सिर्फ 4 दिनों का कोयला का स्टॉक। एक्सपर्ट ने जताई चिंता, देश कोयले की कमी से जूझ रहा है। इनका देश की ऊर्जा पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में वैकल्पिक ऊर्जा के लिए विकल्प फिलहाल कम ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऊर्जा की खपत या मांग को पूरा करने में कोयला अहम भूमिका अदा करता है। कोयले की कमी का सीधा असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ रहा है और इसी वजह से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों कोयले की कमी को लेकर एक्सपर्ट का मानना है आने वाले समय में कोयले की कमी जो है वो हो सकती है। अगली अपडेट तो दोस्तों नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी, फोर्स ने अंदरूनी इलाकों में मजबूत की पकड़। दरअसल छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन मानसून की सफलता के बाद फोर्स अब नक्सलियों को ढील देने के मूड में कतई नहीं है। अभी बस्तर में मानसून की विदाई भी नहीं हो पाई कि फोर्स ने ऑपरेशन विंटर की तैयारी शुरू कर दी। IG सुंदराजन बीते गुरुवार को अति दुर्गम अबूझ माड़ के जंगल में स्थित आकाबेड़ कैंप पहुंचे और फोर्स के जवानों तथा ग्रामीणों से मिलकर सिमट रहे नक्सलवाद और विकास में आई गति पर चर्चा की। इस दुर्गम इलाके में पहुंचने वाले पहली IG थे।
जवानों के बड़े मनोबल और बीच अंकड़बोर में ही ऑपरेशन विंटर की योजना बन गई है। आपको बता दें अगले ही दिन यानी शुक्रवार को आईजी ने बस्तर संभाग के सभी जिलों के एसपी की बैठक बुला ली और उसमें सलाह मशवरा भी किया गया और ऑपरेशन विंटर के लिए तैयार रहने के भी निर्देश दिए गए। दरअसल बस्तर संभाग में बीते 2 सालों में हालात काफ़ी परिवर्तन आया। 1 दशक पहले नक्सल हालात से बीजापुर जिले के तरेम नारायणपुर के कोकटा मकेट में सोनपुर जैसे थाने बंद हो गए थे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही, नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी तेज की जा रही है। अगले अपडेट तो दोस्तों आखिर काफ़ी उछल कूद के बाद प्रियंका और राहुल को मिली इजाज़त, लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं, लेकिन सीएम योगी ने सारे मामले को ही ठंडा कर दिया है और अब उनका जाना कोई मतलब नहीं है। किसानों खास करके किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ऐलान कर चुके हैं। जल्द ही जांच कराए जाने का भी भरोसा दिया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कई ताबड़तोड़ वीडियोज़ वायरल हुए। इस वीडियोज़ में किसानों को लेकर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे खास करके किसानों को लेकर वहाँ के चस्पदीतों का कहना है कि दरअसल वो लखीमपुर खीरी के किसान थे ही नहीं, वो किसान कहीं बाहर से आए थे और उनके कपड़े भी ऐसे थे मानो खालिस्तानी जैसे कपड़े थे। खालिस्तानियों के नारे भी लगा रहे थे और वो गाड़ियों की झुंड अगर इतनी तेज़ी के साथ ना निकलती तो गाड़ियों पर वो हमला करने वाले थे और यही हमला करने के चक्कर में गाड़ियों ने स्पीड बढ़ाई और अनियंत्रित खो दिया, जिस वजह से 1-2 लोग कुचलने में आ गए थे। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने लोगों को मारा और बर्बरता से जिस तरीके से पिटाई की थी, वैसा किसानों का कृत्य होता ही नहीं है। लेकिन इस बीच आपको बता दें इसमें कोई बड़ी साजिश की भी बू नज़र आ रही है। आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। लेकिन फिलहाल लखीमपुर खीरी जाने के लिए कल काफ़ी नौटंकी के बाद राहुल गांधी को इजाज़त मिली। फिलहाल बड़ी खबरें इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर कर इस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।